Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, how are you? I hope that you are doing well. In today's video, we are going to solve question number 7 of exercise 2.1. Statement is, if the roots of the equation c square minus ab x square minus 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac is equal to 0 are equal, then a is equal to 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इक्वेशन जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है और इसमें ये चीज़ गिवन है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं और हमने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो एंड रिजल्ट है वो आपके सामने है। हमने ये लेके आना है a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब देखें ये जो गिवन इक्वेशन है ये यहाँ पे मैंने लिखी है, ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसके अंदर दी गई है। यानी इसको फर्दर हमने कोई फार्मूला इस पे नहीं इस पे अप्लाई करना। आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये आपके सामने एक्स का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से तो आपके पास जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी, आप लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये a की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास b की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस भी साथ आएगा। आप लिखेंगे b इज इक्वल टू -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। इसी तरह c की वैल्यू आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप लिखेंगे c इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ जाएंगी जब आप गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो अब आपको पता है कि ये उसने पहले से बता दिया है कि ये जो रूट्स हैं इसके वो क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं इसलिए जो डिस्क्रिमिनेंट है देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है जी, वैल्यूज इसमें पुट करनी है। b की वैल्यू आपके पास ये है, माइनस के साथ है, तो आप लिखेंगे -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये लिख के अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस है, -4 लिखेंगे इंटू ए की वैल्यू ये आपके पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर इंटू सी की वैल्यू क्या है, ये आपके पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी स्टूडेंट्स, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो आएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान में माइनस है, -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सी ब्रैकेट क्लोज। फिर ये आएगा -4। यहाँ पे हम ये इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। c को b के स्क्वायर से करें तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले b को लिख लेते हैं। c स्क्वायर को आपने -ac से करना है तो ये आएगा -ac क्यूब। फिर आपने -ab को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा -ab क्यूब। -ab को -ac से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर बी सी, माइनस माइनस प्लस a को a से किया a स्क्वायर बी सी,
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों की आपने कितने बाकी वैल्यूज हम एज इट इज लिखेंगे। 4 एज इट इज, यहाँ पे आएगा a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी सी ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस 4, यहाँ पे भी ये सारी वैल्यूज जो हैं एज इसी तरह से आ जाएंगी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब आप स्टूडेंट्स ये करना है कि यहाँ पे 4 आपने दोनों में कॉमन लेना है। ये भी एक ब्रैकेट है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक ब्रैकेट है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 आपने कॉमन लेना है। टेकिंग 4 एज अ कॉमन, 4 कॉमन लेने पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी तीनों टर्म्स आ जाएंगी आपके पास, ये आप लिख लेंगे और यहाँ पे ये माइनस लिखेंगे। अब आपने इस ब्रैकेट की भी 4 टर्म्स लिखनी है, लेकिन एक इस बात का ख्याल रखना है कि ये माइनस भी है, माइनस की वजह से इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज करके आप लिखेंगे। तो 4 यहाँ पे कॉमन आ चुका है और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ए सी क्यूब, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ए बी क्यूब, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इंटू सी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इक्वल टू 0। अब देखें तमाम टर्म्स जो हैं इस ब्रैकेट की तीनों टर्म्स और इस ब्रैकेट की चारों टर्म्स यहाँ पे आ गई। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम को देखेंगे कि कोई टर्म्स अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये देखें प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। अब आगे हम फर्दर ये करेंगे कि इनमें 1 2 3 4 5 टर्म्स है, इनमें ए कॉमन है। तो जब आप ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो 4 के साथ ए भी आ जाएगा। ए कॉमन लेने पे यहाँ पे ए की पावर 4 है, ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस ये 2a स्क्वायर बी सी है, इसमें ए कॉमन लेने पे ये आपके पास आ जाएगा 2a बी सी प्लस ये ए सी क्यूब है, इसमें ए कॉमन लेने सी क्यूब रह जाएगा, प्लस ये ए बी क्यूब है, ए कॉमन लेने पे बी क्यूब रह जाएगा, माइनस ये ए स्क्वायर बी सी है, ए कॉमन लेने पे ए बी सी रह जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करें इक्वल्स टू 0 लिखें। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये है माइनस 2abc और ये है माइनस 1abc, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो आप इनको प्लस करेंगे, माइनस 2abc और माइनस 1abc ये बनेंगे माइनस 3abc, और मैं अब इसको तरतीब से भी लिख लेता हूँ। ये देखिए ये आएगा 4a इंटू, पहले ए क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब पहले से ही है, फिर हम लिखेंगे प्लस बी क्यूब, फिर लिखेंगे प्लस सी क्यूब, माइनस 2abc और माइनस abc को ऐड करने पे आएगा माइनस 3abc, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपके पास देखें ये दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो ये 4a और ये वाला फैक्टर। अब हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे फर्दर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4a आइदर 4a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर 4a इज इक्वल टू 0 और हमारे पास आएगा a क्यूब, ये दूसरा फैक्टर है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप 4 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और
दूसरा यहाँ पे आप माइनस इस फैक्टर को देखें तो -3abc को अगर आप उस साइड पे ले जाएं, जीरो में ऐड करें तो आपके पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, ये -3abc को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा +3abc। स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो हमने इसको सॉल्व करके जो एंड रिजल्ट है वो हमने यही लाना था, a इज इक्वल टू 0, ये देखें ये भी आ गया। और दूसरा हमने एंड रिजल्ट क्या लाना था, हमने ये देखना था कि ये क्या, ये रिजल्ट आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये देखिए ये आपके पास जो है वो दूसरा एंड रिजल्ट ये भी आपके पास आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आई है। ये हमने बेसिकली ये एंड रिजल्ट लाना था और क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपके पास आ चुका है और यही हमारा जो है बेसिकली आंसर है। हमने यही जो है वो लाना था कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको गिवन जो थी अगर इक्वल हो तो अगर ये इक्वल है तो जाहिर है उसका जो एंड रिजल्ट है ये आना चाहिए और ये आपके सामने आ गया। इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं उसके इक्वल हैं और हमने इसको ये आपके सामने इसका जो है वो सॉल्व किया है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आसानी से समझ आ गया है। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई डिफिकल्टी हो, किसी स्टेप में आपको ना समझ आए, आप फिर भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।